श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान चालीसा की महिमा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। श्री हनुमान जी जिसके रक्षक हों, जिसके सहायक हों, उसे फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार के सभी सुख समृद्धि हनुमान जी की शरण ग्रहण करते ही संभव हो जाता है। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत पिशाच आदि पास में नहीं आते। श्री हनुमान जी का निरंतर जप करने से सारे रोग सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। जो भक्त मन वाणी और कर्म से श्री हनुमान जी का ध्यान करते हैं, उन्हें हनुमान जी इस सांसारिक संकटों और बंधनों से मुक्त करते हैं। हनुमान जी हनुमान चालीसा दोनों का अवर्णीय आस्था है। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही हमारे अंदर एक चमत्कारिक शक्ति का संचार होने लगता है। हनुमान जी अत्यंत ताकतवर हैं, वो किसी से नहीं डरते। श्री हनुमान जी हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। अगर किसी को एक अनजाना डर सता रहा हो या फिर डरावने विचार मन में आते हों, तो उन्हें नित्य प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 7.5 का प्रभाव अगर है तो हनुमान चालीसा के पाठ से सफल हो सकते हैं। श्री हनुमान जी ने शनिदेव की रक्षा की थी, तो शनिदेव ने खुश होकर यह बोला था कि आज के बाद किसी भी हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। हम लोग कभी न कभी अनजाने में कई सारे पाप कर बैठते हैं, लेकिन उस पाप को हनुमान चालीसा के पाठ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर कभी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज़ से डर लगे, तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर लगना बंद हो जाता है। श्री हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति होनी चाहिए। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो श्री हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि का विकास होता है। श्री हनुमान चालीसा पाठ करने से मनुष्य खुद अपनी शक्ति भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। वैसे तो
श्री हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चौपाई हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती हैं। जैसे रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर कोई इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरी से मुक्ति मिलती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मतलब कि बजरंग बली महावीर हैं और ये कुमति को दूर करते हैं और सुमति यानी अच्छे विचार को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार इस चौपाई से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, कुविचार नष्ट होते हैं, सुविचार आने लगते हैं, अच्छे विचार आते हैं, बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात हनुमान जी विद्यावान हैं और गुणवान हैं, चतुर भी हैं। वे हमेशा भगवान श्री राम के कार्य में व्यस्त रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या, गुण और चतुराई के साथ भगवान श्री राम की भक्ति भी प्राप्त होती है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। श्री हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों तथा राक्षसों का संहार किया था। भगवान श्री राम जी का कार्य पूर्ण करने में श्री हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी कार्य संवर गए। तो जब आप दुश्मनों से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता दिखाई न दे तो श्री हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ इस चौपाई का जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। इस चौपाई का जप करने से बड़ी बीमारी से मुक्ति मिलती है। यदि कोई किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का असर भी नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ इस चौपाई का जप करना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। यह चौपाई लंका युद्ध के समय मेघनाद ने श्री लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। उस समय हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। श्री हनुमान जी के इस चमत्कार से भगवान श्री राम अति प्रसन्न हुए। श्री राम जी के परम भक्त सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। माता सीता ने भी श्री हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। आज भी जहाँ जहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होता है या भगवान राम की कथा होती है वहाँ श्री हनुमान जी विराजमान रहते हैं। चालीसा में 40 दोहे होते हैं। इनकी संख्या 40 इसलिए भी निर्धारित की गई है कि मनुष्य जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। तो इन दोनों का योग 40 होता है। 24 और 16 दोनों का योग 40 होता है। इन 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और 4 अंतःकरण शामिल हैं। भगवान की इन स्तुतियों में हम उनसे इन तत्वों और संस्कारों का बखान तो करते ही हैं, साथ ही चालीसा स्तुति से जीवन में हुए दोषों की क्षमा याचना भी करते हैं। इन 40 दोहों में 16 संस्कार एवं 24 तत्वों का
समावेश होता है, जिसके कारण जीवन की उत्पत्ति है। जय श्री सीताराम जी, जय श्री हनुमान जी।